संभाल रहा है बोलकर। तेरी इच्छा नहीं चलती है तेरे जिंदगी में, तेरे परिवार में, चर्च में, तेरी इच्छा नहीं चलती है, परमेश्वर की इच्छा चलती है। सारे दास, सारे कलीसिया के लोग उसकी महिमा के लिए उसने रखा है। इसलिए हमें हमेशा, कहां भी हम गलत हो जाता है, हमें माफी मांगना है। आदम को रिपेंटेंस सिखाया परमेश्वर, एलिया को रिपेंटेंस सिखाया और मिनिस्ट्री में कंटिन्यू रखा। वो पतरस को रिपेंटेंस सिखाया कि आत्मिक घमंड नहीं रहना चाहिए होता। योना को बहुत गुस्से वाला, उसे रिपेंटेंस सिखाया कि गुस्सा अच्छा नहीं है बोलकर। नहोमी को अपने मन मर्जी से चलना गलत बात है, सिर्फ यहोवा का ही इच्छा पूरा होता है बोलकर नहोमी को सिखाया। एस्थेर को सिखाया, तू बहुत आशीर्वाद में है, तेरे पास सब कुछ है। उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिया है, तुझे आशीर्वाद दिया है, तुझे अच्छी तबीयत दिया है, तेरे लिए नहीं दिया है, परमेश्वर के महिमा के लिए दिया है बोलकर एस्थेर को याद दिलाता है परमेश्वर। उसी तरह हम देखते हैं दानियल को, एक बड़ा मिनिस्टर बनाया, उसे बंदी बनाकर लेके गए, उसे एक अभिषेक व्यक्ति को। पर अभिषेक व्यक्ति ने हमेशा अपना जीवन, प्रार्थना जीवन रखा। हाँ, जानता था कि मैं हमेशा पछतावा का प्रार्थना, उपवास का प्रार्थना करते हुए कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इज़राइल यानी कलीसिया, हमारे पास जो भी है, चाहे दान, वरदान हो या आशीर्वाद हो या टैलेंट्स हो, बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय कहता है, हमारे पास जो भी है सब कलीसिया के उन्नति के लिए है, हमारी उन्नति के लिए नहीं, कलीसिया के उन्नति के लिए। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहिए, उसके नाम को हम ऊंचा करना चाहिए, उसकी वचन की महिमा होना चाहिए। वचन कभी हम भूलना नहीं चाहिए। वचन कहता है हमेशा हम यीशु मसीह के स्वभाव में चलना चाहिए, हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना जीवन, हमेशा वचनों का जीवन, लोगों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए बोलता बाइबल। यस कलीसिया, तूने किसका दिल दुखाया है, एक बार देख ले। क्या तू परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है? क्या पास्टर का दिल दुखाता है? क्या तू? पास्टर को परमेश्वर ने रखा है, उसे सेवकाई करने दे, उसके परिवार को सेवकाई करने दे। उसे वो वरदान दिया है, उसे लीडर बनाया है। किसी भी सेवक के बारे में हमें कुछ कहना नहीं, रुकावट नहीं बनना है। मत्ती की किताब में कहता है फरीसी लोग, तुम खुद नहीं जाते हो स्वर्ग में, दूसरों को भी जाने नहीं देते हो। हम कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचना है और उसके कलीसिया की उन्नति के बारे में सोचना है। नहोमी ने रूत को कहा कि तू बोआज से मिल बोलकर, तेरे जिंदगी में बिलीवर है तो तू बोआज से मिलना चाहिए, बोआज से दोस्ती रहना चाहिए चर्च में, उसके उपस्थिति में। बिलीवर से दोस्ती नहीं, बिलीवर से दोस्ती नहीं। तेरा दोस्ती, तेरा सम्मान हो, तेरे दीनता परमेश्वर को दिखाना चाहिए, पास्टर को दिखाना चाहिए, तब तू उन्नति में रहेगा। इसलिए बाइबल कहना चाहता है कि तू, हर एक व्यक्ति से गलती होता है, नो प्रॉब्लम। हमारे जिंदगी में हम कभी, हमें लगता है कि हम पवित्रता में चल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करते रहता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये
एक दिन में नहीं हो जाता, ये 5 साल में, 10 साल में नहीं हो जाता, ये 20 साल, 30 साल, 40 साल में नहीं हो जाता है। अयूब ने समझा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मगर उसे एक यंग लड़के ने कहा, जो अभिषेक व्यक्ति था, वो यंग लड़का, उसने उसे उसके गलती को बताया अयूब को, और वो पछतावा करते, मट्ठी को अपने सिर पर डालते हुए परमेश्वर को ज्ञान मांग रहा था, परमेश्वर में क्या करना चाहिए। हमारे जिंदगी में हमें कभी भी आत्मिक घमंड नहीं लेना चाहिए। पतरस ने आत्मिक घमंड किया। तू घमंड कर रहा है क्या चर्च में? तुझे दान वरदान है बोलकर, अभिषेक है बोलकर, तू सुखी व्यक्ति है बोलकर तू चर्च में पोस्ट चाहता है क्या? गलत बात है। जेबेडी के पुत्र, उनकी मां ने यीशु से कहा कि जब तेरा राज्य आएगा, मेरे दोनों बेटों को तू तेरे पास दाएं और बाएं में बिठा। तब यीशु कहता है, ये मेरे हाथ में नहीं। आत्मिकता में हमें चलना है तो चर्च की उन्नति होना चाहिए, दीनता से हमें चलना चाहिए। इसलिए हम कैसे चल सकते हैं, उसका ज्ञान रहना चाहिए। आदम को इसका ज्ञान नहीं था, तब यीशु ने उसे ज्ञान दिया। छुपने की जरूरत नहीं मेरे बेटा, ऐसे गलती हो गया है, पछतावा कर, मैं तुझे उद्धार करूंगा बोलकर परमेश्वर ने उसे, जब उसने पछतावा किया, उसे नए वस्त्र दिया। एलिया को हालेलुया, परमेश्वर ने फिर एक बार मिनिस्ट्री में कनेक्शन किया। बहुत से लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं, मुझे कोई मदद नहीं करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गया, मेरे से पाप हो गया, मैं डरपोक हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास वरदान नहीं है बोलकर सेवकाई छोड़ देते हैं। नहीं, परमेश्वर तुझे ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने तुझे जहां पर रखा है, जिस मिनिस्ट्री में तू सेवा कर, या कोई चर्च में तू है, वहां पे तू योग्य, विश्वास योग्यता में रहना है बोलकर एलिया को सिखाते। कहाँ है तू, कहाँ है, किधर रहना चाहिए, यानी उसे याद दिला रहा है। हम परमेश्वर के कलीसिया को कभी नहीं छोड़ना, परमेश्वर के उपस्थिति को कभी नहीं छोड़ना। उसकी नजरें हमेशा हम पर है, पूरे पृथ्वी पर है, हर एक राष्ट्र पर है बोलकर हमें विश्वास करना है। यदि हमसे गलती भी हुआ, बाइबल हमें तसल्ली देता है, समाधान देता है, हमें विश्राम देना चाहता है, जिस तरह नहोमी ने रूत को दिया विश्राम, कि तुम अविश्वासी हो गए तो भी मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 13 वचन। थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, तेरे लोगों से तू बातें कर रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो अपने पति से नाराज होकर प्रभु पति से नहीं बातें कर रहा है, या कोई पत्नी है जो पति से नहीं बातें कर रहा है? ऐसा कोई कलीसिया में लोग हैं क्या जो पास्टर से बातें नहीं कर रहा है और चर्च की उन्नति को तोड़ दिया है? उन्हें प्रभु तू याद दिला, क्योंकि तू कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूं। योना ने तुझे छोड़ दिया प्रभु, मगर योना को तूने पकड़ा। इस दुनिया में केवल और केवल प्रभु तेरी इच्छा चलता है, और मनुष्य की आयु प्रभु सिर्फ प्रभु तेरे काम करने के लिए तूने मौका दिया है। तेरे बच्चों को जो मौका दिया है प्रभु, तूने उन्हें बुलाया है तेरे उपस्थिति में। सबके ऊपर तेरी कृपा होने दे बोलकर, जो भी भटक गए प्रभु, दास के अधीन में नहीं है, या कलीसिया के अधीन में नहीं है प्रभु, या तेरे चरणों में रिपेंटेंस प्रार्थना नहीं कर रहे प्रभु, उन्हें तेरी कृपा आने दे। जिस तरह तू तेरे वचनों में कहता है, जकरिया की किताब 12वां अध्याय में, अंतिम दिनों में मैं कृपा का प्रार्थना की आत्मा उन पर उंडेलूंगा, और वे पछतावा करेंगे, और इजराइल लोग देखेंगे, छाती पीटेंगे, हाय हमने किसको सूली पर चढ़ाया, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया बोलकर पछतावा किया। प्रभु
पछतावा का आत्मा आने दे कलीसिया के हर एक विश्वासी पर आने दे प्रभु, जो अविश्वास हो गए प्रभु, जो शैतान से पीड़ित है प्रभु, उनसे तू बातें कर प्रभु, उन्हें छुड़ा प्रभु। तेरे विश्वास योग्यता पर हम भरोसा करते हैं प्रभु। तूने योना को मिनिस्ट्री में लाया प्रभु, एलिया को मिनिस्ट्री में लाया राजा, आदम के परिवार को तूने संवारा प्रभु, नहोमी के परिवार को संवारा प्रभु। ओ पतरस प्रभु समझता था कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर तूने उसे फिर एक बार इस्तेमाल किया प्रभु। और प्रभु उसके प्रचार पर 3,000 5,000 कई लोगों के बीच में तूने इस्तेमाल किया प्रभु, मुर्दों को जिंदा किया प्रभु। ओ राजा, जो भी राजा व्यक्ति है, ओ राजा जिसके ऊपर राजा हालेलुया तेरा प्रभु तूने सब कुछ उनके बारे में लिखा है प्रभु, जो भी व्यक्ति सुन रहा है फिर एक बार कृपा होने दे, पकड़ उन्हें प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हालेलुया तेरा मकसद है प्रभु, हमें तेरे बेटे यीशु मसीह में लाने के लिए परमेश्वर तेरा मकसद है प्रभु। बातें कर तेरे बच्चों को, अच्छी स्वभाव दे। जो कोई यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है प्रभु, वो दुनिया के लोग नहीं है बोलकर हम तेरे पास विनती करते हैं प्रभु। तेरी कृपा उंडेल, तेरी कृपा उंडेल प्रभु, तेरे बच्चों पर, तेरे दासों पर प्रभु, तेरे कलीसिया पर कृपा उंडेल प्रभु, कृपा उंडेल प्रभु हालेलुया राजा। क्योंकि तू हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। तेरी दया दृष्टि होने दे, तेरी दया दृष्टि होने दे प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग, आमेन एंड आमेन एंड आमेन। सबको जय मसीह।